नमस्कार। आज वासना का अंधा जुनून में आप सुनेंगे अपने देश की नहीं, रूस की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। इसमें पुतिन को शाइको कहने वाली एक लड़की मॉडल, जिसका उसका ही बॉयफ्रेंड है, तब लगभग 1 साल तक सूटकेस में उसकी लाश बंद पड़ी रही। आते हैं कहानी पे। कहानी क्या सच्ची घटना, मैं कहानी बार बार कहता हूँ। आज अनसुनी दास्तां में समझ जाइए कि मतलब ये कैसी सच्ची घटना है कि आपकी ये सुन के आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। रशियन मॉडल ग्रेटा वेडलर की है, जिसकी लाश मौत के 1 साल बाद एक सूटकेस में सड़ी मिली थी। इससे भी विवश ये रहा कि कत्ल के बाद कातिल 3 दिनों तक लाश के साथ एक ही कमरे में सोता रहा। 23 साल की ग्रेटा वेडलर रूस की पॉपुलर मॉडल थी। साल 2021 में उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को साइको कहा था, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गई। हालांकि कुछ ही दिनों बाद उनके दोस्तों ने नोटिस किया कि वो कई महीनों से न कहीं नजर आई है, न किसी के कॉल का जवाब दे रही है। आप स्क्रीन पे वो उनकी मॉडल का फोटो भी देख सकते हैं। उन्होंने अपने सभी करीबी दोस्तों को फरवरी 2021 में एक मैसेज किया था, जिसमें लिखा था कि डीमा, ये शॉर्ट नेम है, उनका फुल नेम था दिमित्री कोरोविन। ग्रेटा का बॉयफ्रेंड जो था उसका पूरा, उसको शॉर्ट में डीमा कहती थी। और मेरे बीच डीमा और मेरे बीच सब कुछ ठीक हो गया है। उसने मेरे पैसे लौटा दिए और बाली की टिकट के साथ नया लैपटॉप भी दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आज उड़ान भरने वाली हूँ। मुझे नहीं लगता मैं वापस आऊँगा। जब भी कोई उनसे संपर्क करने की कोशिश करता तो वो मैसेज में ही बात करती और चंद शब्दों में जवाब देती। दोस्त वीडियो कॉल पे आने की बात करते थे तो वो अजीब बहाने बनाती थी, जैसे उनका कैमरा खराब है या उनके हेडफोन में प्रॉब्लम है। हालांकि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करती रहती थी। मार्च 2021 तक दोस्तों को उनके बर्ताव में कुछ संदिग्ध लगने लगा। 1 मार्च 2021 को ग्रेटा के करीबी दोस्त ने उन्हें मैसेज किया और पूछा कि वो कहाँ है। ग्रेटा की तरफ से जवाब आया, मैं जकार्ता जा रही हूँ। कुछ देर बाद ग्रेटा का फिर मैसेज आया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि क्या आप जकार्ता एयरपोर्ट के पास मेरे लिए कमरा बुक कर सकते हैं। मेरी बुकिंग आईडी काम नहीं कर रही है। दोस्त ने बुकिंग करवाई और फिर ग्रेटा ने मैसेज करना बंद कर दिया। अब दोस्त को हालत और संदिग्ध लगने लगी, तो मतलब सिर्फ संदिग्ध, कोई भी चीज़ संदिग्ध लगने लगती है, तो वो क्या किया कि उसने भाई बनकर अगले दिन उस होटल में कॉल करके पूछा कि क्या ग्रेटा वहाँ आई है। होटल स्टाफ से जवाब मिला, जो कमरा बुक करवाया गया था वहाँ कोई नहीं पहुँचा। फिक्रमंद होकर दोस्तों ने मॉस्को में रहने वाले ग्रेटा के दूसरे दोस्त से संपर्क किया और पूरी कहानी बताई। फिर सामने आया कि ग्रेटा अपने सभी दोस्तों को एक ही समय पर एक जैसे ही मैसेज कर रही थी। गड़बड़ी की आशंका होने पर दोनों ने मिलकर मॉस्को पुलिस में ग्रेटा वेडलर की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में ग्रेटा की मॉस्को में ही रहने वाले बॉयफ्रेंड दिमित्री से पूछताछ की, क्योंकि ग्रेटा ने बताया था कि वो उसी के साथ बाली जा रही थी। दिमित्री ने बताया कि 1 साल पहले ही ग्रेटा बाली शिफ्ट हो गई, जहां वो योगा ट्रेनर है। पुलिस ने पासपोर्ट से जानकारी जुटाई तो सामने आया कि ग्रेटा कभी मॉस्को से बाहर गई ही नहीं। उनके पासपोर्ट में कोई एंट्री ही नहीं थी। पुलिस ने फिर उनके बॉयफ्रेंड दिमित्री से पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन उसने बयान देने से साफ इनकार कर दिया, जिससे पुलिस को उस पर शक गहराने लगा। दिमित्री के खिलाफ पुख्ता सबूत न होने पर पुलिस
को सर्च वारंट मिलने में पूरे 6 महीने का समय लग गया। आखिरकार मार्च 2022 में दिमित्री के घर की तलाशी ली गई। घर में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे ही पुलिस की एक टुकड़ी उसके गैराज पर पहुंची तो दिमित्री की घबराहट बढ़ने लगी। ध्यान रखिएगा, ये विदेशी नाम है तो आप कंफ्यूज न होइएगा। दिमित्री उसके बॉयफ्रेंड का ही नाम है। जांच में गैराज में खड़ी दिमित्री के पेरेंट की BMW कार की डिग्गी में सिल्वर कलर की एक सूटकेस मिला। सूटकेस पूरी तरह से टेप से कवर किया गया था। पुलिस ने जैसे ही सूटकेस खोला तो मंजर बिल्कुल भयावह था। उसमें लाश थी जो पूरी तरह से सड़ गई थी। सड़ भी क्यों न जाए, 1 साल पहले का मामला है। पुलिस ने तुरंत दिमित्री को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ हुई तो दिमित्री का कबूलनामा सुनकर हर कोई हैरान हो गया। दिमित्री के बयान के अनुसार वो और ग्रेटा मास्को के एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सोचिए, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कब का प्रेम का प्रसंग है, ध्यान से देखिए कहानी को, बड़े ध्यान से संलिप्तता से, क्योंकि ये हर जगह की, हर देश की कहानी है। तो दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे। महज 14 साल की उम्र में दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी थी। प्रेम प्रसंग इन लोग का 14 साल की उम्र में स्टार्ट हुआ था, जबकि ये विदेशियों का तो है ही, जानते हैं आप लोग। चंद सालों में ही दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे और दोनों अलग हो गए। स्कूलिंग के बाद ग्रेटा ने स्कूल की यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, जबकि दिमित्री व्लादिमीर सिटी के कॉलेज की पढ़ाई करने चला गया। कॉलेज के साथ ही ग्रेटा ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। मॉडलिंग के साथ साथ उन्होंने साइकोलॉजी से जुड़ा एक चैनल शुरू किया, जो चंद दिनों में ही काफी मुनाफा देने लगा। जैसे ही दिमित्री कॉलेज की पढ़ाई और मास्को से वापस लौटा तो उसकी फिर ग्रेटा से बात होने लगी और दोनों ने फिर रिलेशनशिप में अपना जीवन स्टार्टअप कर दिया। दिमित्री ने यहाँ बिजनेस शुरू किया, जो शुरू में तो चल निकला, लेकिन फिर ऐसा घाटा हुआ कि वो भारी कर्जे में आ गया। इस समय ग्रेटा ने उसकी मदद की और अपनी पूरी सेविंग उसे सौंप दी। सोचिए, वो लड़की पूरी की पूरी सेविंग जितनी थी A to Z सब अपने बॉयफ्रेंड को दे दी, जिससे उसने दूसरा बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन ये भी डूब गया। आर्थिक तंगी का दौर आया तो ग्रेटा ही दिमित्री का खर्च उठाने लगी। समय के साथ दिमित्री ने देखा कि ग्रेटा काफी लग्जरी लाइफ जी रही है। उनके पास हमेशा बड़ी रकम होती है, जबकि हर कोई जानता था कि उनका साइकोलॉजिस्ट पेज का बिजनेस खास नहीं चल रहा था। बॉयफ्रेंड सोचने, भाई जाहिर सी बात है, सोचे भाई वो लग्जरी लाइफ कैसे जी रही है। एक रोज क्या करता है दिमित्री, अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेटा का फोन देखा तो पता चलता है कि मॉडलिंग के नाम पे जो एस्कॉर्ट की बिजनेस होता है उसमें ये काम कर रही है। वो रईस आदमियों से मिलती थी जो उन्हें मोटी रकम दिया करते थे। यह वजह थी कि वो लग्जरी जिंदगी जी रही है। मतलब अपने भाषा में कहा जाए, इंडियन भाषा में, तो वेश्यावृत्ति का उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था। पैसे पे वो रईसों के साथ हम बिस्तर होना। खुलासा होने के बाद दिमित्री की उनसे जमकर बहस हुई और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। दिमित्री ने ग्रेटा से यह सब काम छोड़ने को कहा, लेकिन लग्जरी लाइफ की लत के चलते ग्रेटा एस्कॉर्ट का बिजनेस छोड़ने को तैयार नहीं थी। चूंकि ग्रेटा दिमित्री का खर्च उठाती थी तो न चाहते हुए भी उसे यह सहना पड़ता था, लेकिन रिश्तों में बेहद कड़वाहट आ चुकी थी। दोनों आए दिन झगड़ते थे और दिमित्री ग्रेटा से आए दिन बड़ी रकम मांगने लगा था। सोचिए, एक तरफ ये छोड़ने के लिए भी कह रहा था, दूसरी तरफ उससे आए दिन पैसा भी मांगता था। अब ग्रेटा इस रिश्ते से थक चुकी थी। उन्होंने दिमित्री से वो रकम वापस मांगी जो उन्होंने उनके बिजनेस में लगाई और खर्च किए थे। साथ ही ये भी कहा कि अगर वो पैसे नहीं लौटाएगा तो वो पुलिस में शिकायत करेंगे। दोनों के झगड़े इस कदर बढ़ने लगे कि ग्रेटा ने दिमित्री का घर छोड़ दिया और एक होटल में जाकर रहने लगी। करीब 1 महीने बाद 24 फरवरी 2021 को दिमित्री उन्हें मनाने होटल गया। ग्रेटा ने न चाहते हुए भी उसे अंदर आने दिया। भाई पुराना प्यार है, मोहब्बत है, तो भाई आने देगा। कुछ देर बातचीत के बाद दोनों में सुलह हो गई। शाम को दोनों ने खूब शराब पी। रात को दोनों का फिर पैसों को लेन देन लेकर झगड़ा शुरू हो गया। अब नशा ऐसी चीज होती है, भाई नशा कर लिया आपने, जिससे बात नहीं करनी थी उससे नशा आप करके वो कर रहे हो,
तो जाहिर सी बात है भाई, नशे में कुछ भी हो सकता है। जब किसी को आप बार बार मौका दोगे तो गलती का वही कारण तो बनेगा, और वही होता है। दोनों जम के शराब पीते हैं रात को, दोनों फिर पैसे के लिए लेन देन का झगड़ा शुरू हो जाता है। नशे में दिमित्री ने ग्रेटा को इतना पीटा कि वो खून से लथपथ हो गई। वो इतने पर भी नहीं रुका और एक तकिए से उसका चेहरा दबा दिया। ग्रेटा बेसुध फर्श पर पड़ी रही और दिमित्री नशे में बिस्तर पे जाके सो गया। अगली सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि ग्रेटा खून से लथपथ फर्श पे गिरी पड़ी है, मरी पड़ी है। उसने तुरंत तकिए के कवर से सारा जो भी खून उसके चेहरे पे था पोंछा, उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ग्रेटा की सांसें थम चुकी थी। पुलिस और मेडिकल टीम को खबर देने के बजाय दिमित्री क्या करता है, उसी कमरे में रहा और शराब पीता रहा। वो 3 दिनों तक लाश के साथ उसी कमरे में रहा। फिर जब सड़न की बू आने लगी तो वो डर गया। तीसरे दिन वो बाजार निकला, जहां उसने रूम फ्रेशनर और एक सूटकेस खरीदी। उसने ग्रेटा की लाश को तोड़ मरोड़ कर सूटकेस में भरा और यह कहते हुए होटल से चेकआउट किया कि ग्रेटा पहले जा चुकी है। उसने सूटकेस कार में रखा और 300 मील दूर लिपेसिस के अपने पेरेंट्स के घर के लिए रवाना हो गया। वो जानता था कि ग्रेटा के दोस्त उसे अचानक लापता होने पर फिक्रमंद होंगे, और यही वजह रही कि उसने ग्रेटा के फोन से उसके दोस्तों को मैसेज किया। दिमित्री ने घर पहुंचने जैसे वो घर पहुंचा तो उसने क्या किया, सूटकेस को वो अपने माता पिता की जो BMW पड़ी हुई थी उस कार में ही ले जाकर डिग्गी में डाल दिया। कुछ समय बाद उसने ग्रेटा के क्रेडिट कार्ड से पूरे पैसे निकाल लिए और फिर कार रीसेलिंग का काम स्टार्ट कर दिया। वो समय समय पर ग्रेटा के दोस्तों को मैसेज ऐसे दिखाता रहा कि वो जिंदा है और बाली में रह रही है। आरोप साबित होने के बाद दिमित्री को 15 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही उस पर 5 मिलियन रूबल का जुर्माना भी लगा। सोचिए, वो हर जगह कानून देखिए वही है, कहानी वही है जैसे भारत में। उसने हत्या कर दिया, बस 15 साल की सजा हुई है उसे। अब सुनिए, मतलब अब क्या ही कहा जाए। उसको नहीं रहना था, ठीक है। ग्रेटा यदि गलत मार्ग पकड़ लेती, वो नहीं सुधार कर पा रही थी तो भाई तुम अपनी ज़िंदगी जिए, लेकिन तुम्हें तो पैसे की लालच थी। डीमा को यदि पैसे की लालच नहीं होती तो साथ छोड़ के दूसरे के साथ सेटल हो जाता, जबकि विदेशों में बहुत ही नॉर्मल बात है, जैसे कपड़े बदलने जैसे चीज़ें हैं। और फिर ग्रेटा की कहानी सुनिए। ग्रेटा का जन्म, जो बच्चे थे उसका जन्म मॉस्को के गरीब परिवार में हुआ था। वो चंद सालों की ही थी जब उन्हें उसके पिता ने छोड़ के चले गए। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि शादी कर लिया, फिर दूसरे शादी कर लिया, बच्चे कहीं और हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो मदर्स डे, फादर्स डे मनाया जाता है कि वो अपने असली माँ बाप से मिलते हैं। फिर क्या होता है कि माँ भी कुछ साल तक अकेले उनकी परवरिश की और फिर वो भी नानी के पास बच्ची को छोड़ के चली जाती है। नानी के साथ रहते हुए ग्रेटा क्या है कि आर्थिक तंगी बहुत देखी थी, लेकिन ग्रेटा भी गलत थी। उसने जो स्कार्ट का धंधा स्टार्ट कर दिया, 2 रुपया कमाती थी, लेकिन लग्जरी लाइफ प्लस नशे की आदी होने के बावजूद। और यही दिन रहा कि उसकी ये जिंदगी हुई, क्योंकि यदि वो नशे में नहीं रहती तो फिर उसको मौका नहीं दिया होती। और बार बार किसी को आप मौका दोगे तो यही अंजाम होगा कि सब कुछ करने के बाद उसका खर्च उठाती थी, उसके व्यवसाय में सब कुछ देने के बावजूद भी वो 1 सालों तक उसका बॉडी उसी के बॉयफ्रेंड के पिता के कार में सूटकेस में बंद पड़ी रही। सोचिए, इससे बदतर क्या हो सकता है कि 1 सालों तक उसको ये भी नहीं हुआ कि कम से कम उसको अंतिम प्रक्रिया जो भी उसका होता है उसको संपन्न कर दे। लेकिन ईश्वर है, ऊपर वाला ऐसा कर देता है कि कातिल बच न पाए, और वही हुआ। हर जगह की पुलिस कहीं ना कहीं से खोज निकालती है। ये सच्ची घटना रूस का था। आप ग्रेटा का नाम सुने भी होंगे। मैंने सोचा आज उस देश का भी सुना है, क्योंकि बहुत रशियन की बातें होती हैं, तो वहाँ भी ऐसी जिंदगी है। समझदारी इसी में है, अपने परिवार को ध्यान से देखें, सब कुछ उसी में रहे, बस जो है वही अपना परफेक्ट है, ये मान के अपनी ज़िंदगी जिएंगे तो कभी इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। धन्यवाद दोस्तों,
ये इस कहानी से किसी को किसी प्रकार का नाहे दिल दुखाने वाली वो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सच्ची घटनाएं बताएंगे तभी समाज में कुछ सुधार आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। लास्ट में चलते चलते कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री प्रक्रिया है। यदि पैसा लगता तो मैं बिल्कुल नहीं कहता, और साथ साथ शेयर भी कर सकते हैं कि जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं और अच्छे से अच्छे ट्यूनिंग के साथ हर एक सच्ची घटना को आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।